अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडियन पाक न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओंटारियो G1 जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके लिए कैसे तैयारी की जाती है और कहां से तैयारी की जाती है, कौन सी वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने उसके लिए तैयारी करनी है। जो लोग कनाडा में नए आते हैं या वो लोग जिन्होंने अभी तक G1 के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, उनके लिए ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कंप्लीट कीजिएगा और अगर आप नए मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी वो आप तक पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए मार्केट से आपको एक बुक भी मिल सकती है, आप उस पर भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो वेबसाइट है, आप देख सकते हैं apnatoronto.com। आपने गूगल में सर्च करना है apnaontario.com और इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देखें। और साथ नीचे लिखा हुआ है चूज़ योर फ्री G1 प्रैक्टिस टेस्ट बिलो। जैसे ही आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो सबसे पहले नीचे लिख के आ जाएगा G1 प्रैक्टिस टेस्ट क्विज 1 साइन 1 देन साइन 2। आपने पहले साइन जो 1 है उसको क्लिक करना है, उसके जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे वो सामने आ जाएंगे। फिर साइन 2 को आपने करना है क्लिक, उसके जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे वो सामने आ जाएंगे। और उससे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करने से फिर आ जाएगा रूल्स 1, क्विज रूल्स 1 आ जाएगा, क्विज रूल्स 2, फिर रूल्स 3। इसी तरह आप इसको 1 बाय 1 क्लिक करते जाएंगे, इनके जितने भी टेस्ट पेपर होंगे वो ओपन हो जाएंगे, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आप चाहते हैं कि जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है, आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें आप ड्राइविंग टेस्ट जो है वो आप देना चाहेंगे तो वो उसी ज़ुबान में भी आप कर सकते हैं। जैसा कि उर्दू ज़ुबान में आप कर सकते हैं, अगर आप इंडिया से हैं हिंदी ज़ुबान में कर सकते हैं। जो भी आपकी नेटिव या मुतलका लैंग्वेज है आप उसके ज़रिए भी आप उनको जब जाते हैं तो आप उनको बताना होगा कि मेरी ये लैंग्वेज है, मैं इस लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहता हूँ, तो वो उस लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि किस तरह करके क्वेश्चन आएंगे साइन बोर्ड के या रूल्स के। तो आप देख सकते हैं सामने पिक्चर भी है, साथ क्वेश्चन भी है। तो आपने इसी तरह फ़ोटो को देखना है, वो साइन बोर्ड की हो या रूल्स की हो, तो इसी तरह साथ क्वेश्चन होगा और साथ तस्वीर भी दी गई होगी। तो उसको देख के आपने, एक क्वेश्चन होगा, नीचे 3 ऑप्शन होंगे, तो आपने 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये एक एग्जाम्पल थी कि किस तरह आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ड्राइविंग टेस्ट का जो ऑफिस है वो तकरीबन 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे ओपन हो जाता है और आपको इस टाइम से पहले अगर वहाँ पे होंगे तो जैसे ही वो ऑफिस ओपन करेंगे तो साथ ही आप इन भी हो जाएंगे। और ये है कि अगर आप लेट हो जाते हैं, 9, 10, 11, 12 बजे तक पहुँचते हैं, तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है। 100 150 बंदा भी वहाँ पे बाज़ दफ़ा खड़ा होता है और बाज़ दफ़ा आपको 5 से 6 घंटे भी लाइन में लगना पड़ सकता है। आपकी बारी आने पे आपको एक टोकन दिया जाएगा और आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा। और जैसे ही आपको कॉल आएगी और आपका जो टोकन नंबर है वो अपीयर होगा स्क्रीन पे भी, आप देख सकते हैं वो रेड कलर में। तो जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको काउंटर पे बुला लिया जाएगा। आपसे आपकी आईडी कार्ड पूछी जाएगी, आपके पास जो भी अपनी आईडी कार्ड है वो आप काउंटर पे दें ताकि वो आपकी डिटेल्स है वो कंप्यूटर में सबमिट कर सकें। उसके बाद आपका आइस टेस्ट होगा। अगर आपको आई ग्लासेस लगी है तो आपने उनको बताना है कि आई ग्लासेस लगी है, अगर नहीं है तो फिर भी बताएं जी आई ग्लासेस नहीं लगी। तो इस तरह माइक्रोस्कोप होगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा। आपने माइक्रोस्कोप में देखना है और आपको मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स दिखाए जाएंगे, कोड दिखाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि वो कोड क्या है या स्पेलिंग क्या है, अल्फ़ाबेट हैं, कैपिटल में है, जो भी है वो आपसे पूछा जाएगा, वो आपने बताना है। और उसके बाद उसी जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के अंदर राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपकी आइज़ के लेफ़्ट एंड राइट पे एक लाइट रेड कलर का जैसे लेज़र का नुक्ता होता है, डॉट होता है, वो आपको कभी लेफ़्ट साइड पे छोड़ा जाएगा, कभी राइट पे। तो वो आपने बताना है उनको कि वो राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे। यही आपका आइस टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। G1 ड्राइविंग टेस्ट की जो फीस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, $159.75 है। और ये G1 की है और ये G2 की है, ये दोनों की है। आपने एक दफ़ा ही पे करनी है, उसके बाद आपको 8 मंथ या 1 साल का टाइम दिया जाता है। जब आप सीख के दोबारा टेस्ट देंगे तो उसके बाद आपको फ़ीस दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी, ये दोनों एक साथ ही है। उसके बाद आपको एक एग्जामिनेशन रूम में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे भी एक रिसेप्शन है।
जो आपको पहले रिसेप्शन से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो आपने दूसरे रिसेप्शन पे जाके सबमिट कर देने हैं। उसके बाद फिर आपको वो आपका जो मुतलका मोनीटर होगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। आपका जो मोनीटर मुतलका होगा आपने वहाँ पे बैठ जाना है और वो जो स्क्रीन होगी मोनीटर की वो टचेबल है, आपने उसको टच करना है। वहाँ पे कंटिन्यू लिखा होगा, आपने इसको कंटिन्यू करना है। और सबसे पहला जो कॉमन सेंस का एक सवाल होगा वो ड्राइविंग टेस्ट से हटके होगा। वो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा 2+2। आपने बताना है कि 2+2 कितना होता है। वो आपको ज़ाहिर है बच्चे को भी पता होता है 2+2 4 होता है। तो आपने उसके आगे 4 का जो ऑप्शन होगा वो आपने वहाँ पे 4 लिख देना है या 4 के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद असल आपका टेस्ट शुरू होगा। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऑप्शन को प्रेस करना है और उसके बाद आपका या तो पहले रूल्स का आ जाएगा टेस्ट या साइन का आ जाएगा। तो दोनों के अलग अलग 20-20 क्वेश्चन होंगे। तो आपने 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन का आंसर वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, यानी कि 4 गलतियों की गुंजाइश है। 4 गलतियां आप कर सकते हैं, लेकिन 5वीं अगर गलती होगी तो फिर आप उस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। आपने 16 क्वेश्चन के जवाब वो दुरुस्त देने हैं। इसी तरह साइन के भी, इसी तरह रूल्स के भी। और रूल्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे और साइन के भी 20 क्वेश्चन होंगे। आपका पहला टेस्ट रूल्स का हो सकता है या साइन का हो सकता है। तो नाज़रीन आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, कुछ रूल्स की हैं और कुछ जो हैं वो साइन की हैं। तो इसी तरह आपका जो मॉनिटर होगा, आपकी स्क्रीन होगी, उस पे भी इसी तरह की जो पिक्चर्स हैं वो आवेज़ा होंगी, नज़र आएंगी आपको। तो इस तरह की पिक्चर्स होंगी और 7 क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 3 आंसर होंगे, 3 जवाब होंगे। उनमें से आपने एक चूज़ करना है। ठीक है जी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। और कॉमन सेंस के कुछ सवाल होते हैं, आपने थोड़ा सा गौर करना है और जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और आपका जो टाइम है वो टाइम लिमिट वहाँ पे कोई दरकार नहीं है। आपके पास फ्री टाइम है, मतलब जो भी ऑफिस का टाइम है उसके ऑफिस के टाइम तक भी आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि 30 मिनट में कंप्लीट करना है या 1 आवर में कंप्लीट करना है। टाइम इज़ फ्री, आप आराम से तसल्ली से सोचें। लेकिन एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आपको एक जवाब नहीं आ रहा, उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। वो जो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे आप उसको छोड़ दें अगर आपको फ़िलहाल नहीं आ रहा। तो जो आसान क्वेश्चन है पहले वो कर लें, जो रह जाएंगे, जो आप छोड़ देंगे, वो दोबारा रिपीट होके खुद ही आ जाएंगे फिर। ठीक है जी, तो उसमें ये आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल टाइम लिमिट फ्री है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आखिर में मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता, यानी कि आप फेल हो जाते हैं। टेस्ट 2 होते हैं, एक साइन का टेस्ट होता है, एक रूल्स का होता है। पहले ये होता था कि साइन का टेस्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको रूल्स का भी देना पड़ेगा, अगर रूल्स में से फेल होते हैं तो आपको दोनों ही देने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि रूल्स में अगर फेल हैं और साइन में अगर पास हो गए हैं तो आप जिसमें फेल हुए हैं उसी का ही दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि अगर एक में फेल हुए हैं तो आपको दोनों का दोबारा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप साइन के टेस्ट में पास हो जाते हैं और जो रूल्स का टेस्ट है उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपने ज़ाहिर है दोबारा देना है। ठीक है, और एक ही देना पड़ेगा, जिसमें आप फेल हुए हैं वो ही देना पड़ेगा। आप दोबारा जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा रिसेप्शन पे जाएं, उनको बताएं कि मैं एक टेस्ट में पास हो गया हूं और एक टेस्ट में फेल हुआ हूं, जिसमें मैं फेल हुआ हूं वो टेस्ट मैं दोबारा देना चाहता हूं। तो वो आपसे $18 से $20 जो है वो फीस ले लेंगे और दोबारा आपको एग्जामिनेशन रूम में भेज दिया जाएगा। तो आपको एक इम्पोर्टेंट और बात बताता चलूं कि जब तक आप चाहें, अगर आप फिर फेल हो गए हैं तो आप दोबारा फिर काउंटर पे जाएं, फिर $18-20 देंगे। लेकिन आपको ये होगा कि दोबारा आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जो बाहर लाइन होगी वो 50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, आपको दोबारा लाइन में जाके लगना पड़ेगा, फिर वापस अंदर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है या ऑफिस के पास इतना टाइम है कि अभी ऑफिस क्लोज नहीं हुआ, अगर आप 5 बार भी उसी दिन ही अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आप $18-20 दे के दोबारा से आप कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं जो G1 का है और उसके बाद जो आपके पास ओंटारियो आईडी कार्ड होगी वो अपने पास रख लेंगे, तो आपको एक टेम्परेरी जो है ड्राइविंग लाइसेंस पेपर की शक्ल में वो दे दिया जाएगा और उसकी आईडी कार्ड है वो 1 मंथ तक आपके मेलिंग एड्रेस पे पहुंच जाएगी। तो जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम किस तरह की वीडियो आप तक लाऊं
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।